नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज की अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो मैग्नेट से रिलेटेड हमारे इंडिया में जो प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि चाइना अपने यहाँ से जो रेयर अर्थ मटेरियल है और मैग्नेट है वो सप्लाई नहीं कर रहा है, इसलिए इंडियन ऑटो सेक्टर में काफ़ी अच्छी उसमें दिक्कत देखी जा रही है। और अभी तक कोई डील साइन नहीं हुई, ना ही चाइना ने कोई परमिशन दी हुई है, इसलिए अभी दिक्कत बरकरार है। नेक्स्ट अपडेट है, सेबी ने कुछ प्रपोजल दिए 5 की पॉइंट एआई से रिलेटेड, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्टॉक मार्केट में और जो सिक्योरिटी मार्केट है उसके अंदर अप्लाई करने से रिलेटेड। चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला जो प्रपोजल है वो है मॉडल ऑफ गवर्नेंस, कि मॉडल ऑफ गवर्नेंस में क्या होना चाहिए। दूसरा प्रपोजल है मैंडेटरी एंड डिस्क्लोजर, जो रिस्क डिस्क्लोजर होते हैं वो सारे डिस्क्लोजर के बारे में। तीसरा प्रपोजल है वो है रोबस्ट टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग नॉर्म्स, उससे रिलेटेड। चौथा जो प्रपोजल है वो है फेयरनेस एंड बायस, यानी कि फेयरनेस होनी चाहिए। और पांचवा प्रपोजल है वो डेटा सिक्योरिटी से रिगार्डिंग है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है एचडीबी फाइनेंशियल के आईपीओ से रिलेटेड, जिसमें 25 जून को कंपनी का आईपीओ आने वाला है। उसकी हम अपडेट ज़रूर ला के आएंगे आपके लिए। अभी के लिए ये है कि अभी जो प्राइस बैंड जारी किया है कंपनी ने, उससे करीब 42% बिलो अनलिस्टेड मार्केट में जो उसकी वैल्यू है वो 42% डिस्काउंट पर है, यानी कि कंपनी हायर वैल्यूएशन पर आईपीओ लाने की कोशिश करे। और जो भी कंपनी हो वो हायर वैल्यूएशन पर ही लाएगी, क्योंकि कंपनी को तो सबसे ज़्यादा पैसा ही चाहिए होता है। इसलिए कंपनी की प्राइस बैंड की बात करें वो 700 से 740 रुपीज़ पर है। और अनलिस्टेड शेयर की प्राइस की बात करें तो करीब 42% डिस्काउंट पर अभी चल रहा है। नेक्स्ट अपडेट की हम बात करें तो उसमें है बीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है एआई टूल को, जिसमें वह एसएमई आईपीओ के डॉक्यूमेंट चेक एंड वेरिफिकेशन को काफ़ी ज़्यादा स्पीड में कर सकेंगे, इसलिए काफ़ी अच्छा स्टेप है। और स्टॉक मार्केट और सिक्योरिटी मार्केट में भी एआई का यूज़ काफ़ी बढ़ता जा रहा है, इसलिए टाइम भी कंज्यूमिंग कम होता जाएगा और कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा आसानी होती जाएगी। नेक्स्ट बात करें तो सुज़लोन एनर्जी के शेयर प्राइस में आज करीब 3% की तेज़ी देखी गई है। उन्होंने करीब 170.1 मेगावाट का अभी विंड पावर का प्रोजेक्ट हासिल किया। इसके वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में करीब 3% की तेज़ी देखी गई है। नेक्स्ट बात करें तो वो है विशाल मेगा मार्ट से रिलेटेड। उनके रिलेटेड ब्लॉक डील साइन हुए है। यूएस की जो असेट मैनेजिंग कंपनी है, उन्होंने करीब 655 करोड़ का स्टेक बाय किया है विशाल मेगा मार्ट में। नेक्स्ट अपडेट है वो है वारी एनर्जी से रिलेटेड। कंपनी का 11% आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में ग्रोथ रही है, क्योंकि जो FTSE इंडेक्स है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, करीब $49 मिलियन की इनफ्लो बढ़ाने जा रहा है, जिसमें कई सारी कंपनी के नाम भी निकल कर आ रहे हैं। जिसमें अभी मैंने पहले बताया आपको विशाल मेगा मार्ट है, जिसके अंदर 115 मिलियन, Hyundai मोटर्स के अंदर करीब 56 मिलियन, स्विगी के अंदर 32 मिलियन एंड NTPC ग्रीन एनर्जी के अंदर 22 मिलियन और एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वह अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो आगे आने वाले दिनों में देखते हैं क्या क्या होता है क्या नहीं, और अगर पैसा आएगा और इन्वेस्टमेंट होगी तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होने वाली है। नॉर्दर्न आर्क के कैपिटल के शेयर प्राइस में करीब 4% की गिरावट देखी गई, क्योंकि करीब 440 करोड़ की ब्लॉक डील साइन हुई है इसी वजह से। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है मायासिल वेंचर्स का आईपीओ, यानी कि एसएमई आईपीओ ओपन हुआ है। प्राइस बैंड की बात करें तो 44 से 47 रुपीज़ है। और कंपनी के ओपनिंग डेट की बात करें एसएमई का तो वो है 20 जून, यानी कि आज के दिन ही ओपन हुआ है। और कंपनी का वो अदर जीएमपी की बात करें तो वो है अभी तो करीब 13% के अराउंड चल रहा है। और अलॉटमेंट डेट की बात करें तो वो 25 जून से और रिफंड डेट 26 है और लिस्टिंग डेट करीब 27 है। नेक्स्ट है सेफ एंटरप्राइज का एसएमई आईपीओ, वो भी आज ओपन हुआ है करीब 20 जून के दिन। और ऑफर प्राइस की बैंड की बात करें तो वो है 131 से 138 रुपीज़ का। और कंपनी का जीएमपी की बात करें वो करीब अभी 11% के आसपास चल रहा है। और अलॉटमेंट डेट और बाकी की डेट यह रही। नेक्स्ट है आकार मेडिकल का एसएमई आईपीओ आज ओपन हो गया है। उसके प्राइस बैंड की बात करें तो करीब 68 से 72 रुपीज़ पर चल रहा है। और जीएमपी अभी कुछ नहीं दिखा रहा है। और कंपनी के अदर डिटेल्स की बात करें तो यह डेट रही। और आज पीएफसी, हुडको, इल्डा, आरईसी के शेयर प्राइस में आज काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है। और हमारी निफ्टी 50 की बात करें तो उसके अंदर भी इंडेक्स में करीब 1.29% की अच्छी ग्रोथ रही है। अभी डो जोन इंडेक्स यानी कि यूएस की मार्केट भी ओपन हो चुकी है। उसकी बात करें तो उसमें भी करीब 0.20% की अपसाइड मूवमेंट देखी गई, यानी कि अभी तो मार्केट में स्टेबिलिटी बनी हुई है।
और आगे भी आने वाले दिनों में स्टेबिलिटी बनी हो सकती है, क्योंकि अभी ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइस भी नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अभी जो इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है वह ख़त्म होने की कगार पर है या फिर ख़त्म हो सकता है। इसी वजह से अभी मार्केट में थोड़ी तेज़ी देखी गई है और ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी काफ़ी नीचे आ रहे हैं। यह एक पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे मार्केट के लिए और ग्लोबल मार्केट के लिए भी। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है क्या नहीं। हमारी न्यूज़ आज की यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।